मैं गौरव आकर शास्त्री का अपने चैनल विजय क्लास में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने यंग डिजिट के बारे में सीखे थे और एक अंक की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या और एक अंकों की कुल संख्या सीखे थे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 5 अंकों तक हम बड़ी, छोटी और कुल संख्या जानेंगे। तो लॉन्ग भी रहेगा और शॉर्ट भी, एकदम सुपर शॉर्ट में भी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उससे हम ऐसे हमें जानकारी रहना अति आवश्यक है। तो चलिए अब हम सीखना प्रारंभ करते हैं। हम आपको डिजिट के बारे में बता चुका हूँ। उसमें एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, उसको बढ़िया से समझा कर हम पिछले वीडियो में बताए हैं। आप अगर नहीं देखें तो उसको जाके देख सकते हैं। तो हम बताए थे अंकों की संख्या 10 होता है। कौन कौन है वो? 1 से 9 तक और 0 को शामिल कर हम यही अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 0। जिस तरह हम ककारा का यूज करके हिंदी में वर्ड, हिंदी का शब्द लिखते हैं, ABCD को यूज कर अंग्रेजी का शब्द है, इसी तरह मैथ में डिजिट का उपयोग कर हम संख्या लिखते हैं। और संख्या, जैसे संख्या कहाँ से शुरू होता था? 1 से जितना भी गिनती 1 से स्टार्ट होता है। एक भी संख्या, एक है जो संख्या भी है, अंक भी है। और ये गिनती आप जहाँ तक लिख सकते हैं वो सभी संख्या है। 1, 5, 7, 8, 9, 10, 99, 999, 98, 725, जितना भी वो सब आ रहा है गिनती में, सभी वो सभी संख्या है। उसी में हम जानेंगे आज हम 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। अगर इसे आप बेसिक इसका जिसे समझ में नहीं आता है, वो 1 से लेकर 1000 तक गिनती खुद से लिख ले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिर हम शॉर्ट में समझाने का आपको प्रयास करेंगे। अगर जिसे बेसिक एकदम में पकड़ बनाना है, इसमें 1 अंकों की कुल संख्या और 2 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या, तो 1 से 1000 तक गिनती लिख ले, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हम उसका संक्षिप्त ट्रिक में हम आपको समझा देंगे कि किस तरह हम निकालते हैं। तो इतना अंक है, इसका हम उपयोग कर हम नंबर लिखते हैं। जैसे कि नंबर 1, 2, 3, आप सब गिनती जानने हुए हैं। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह 20, 30, इसी तरह हम जितना भी संख्या लिख सकते हैं गिनती में। तो 1 से 9 तक हम बता चुके हैं कि 1 से 9 तक अंक भी है और डिजिट भी। लेकिन यहाँ जैसे ही 10 होता है तो 10 को आप डिजिट नहीं कह सकते, 10 को आप नंबर कहेंगे, संख्या कहेंगे, ना कि डिजिट। इसमें डिजिट का उपयोग करके बनाया गया। जैसे 1 और 0 ये 2 डिजिट का नंबर है, ये बाकी 1 से 9 तक 1 डिजिट का नंबर है। तो ये सब नंबर है, लेकिन एक डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का। इसी में जाने थे एक डिजिट का सबसे छोटी संख्या 1 और 1 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या 9 और एक डिजिट की कुल संख्या 1 से 9 तक। इसी को हम आगे अगर के लिए आते करते हैं तो 2 अंक के 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक ले जाता है। गिनती आप लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ये 12 में 1 और 2 है तो 2 डिजिट का नंबर है। ऐसे 75 लिखेंगे, जैसे कोई संख्या 75, 7 और 5, तो इसमें 2 डिजिट है, तो आपको डिजिट पता चल जाएगा। अगर डिजिट का सही से जानकारी रहेगा तो आप डिजिट पता कर सकते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछे जाएगा 10 होगा, क्योंकि 10 से छोटा 2 अंक में कोई नहीं है। 10 से छोटा 2 अंक में कोई नहीं है, इसीलिए 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगा। और वही बोला जाएगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो आप देखिएगा कि 10 में 10, 11, 1 इससे बड़ा 12, ऐसे देते आप अगर एक संख्या मिलेगा आपको 99। जो 99 है, जो 2 से सबसे बड़ा है, जैसे ही आप में इसमें 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ये 3 अंक हो जा रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है कि 3 अंक है। 1 अंक 1 और 1 अंक 0, फिर 1 अंक 0, तो ये 3 अंक की संख्या हो गया। हमको पूछ रहा है 2 ही अंक का, तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो 99 होगा। आप चेक कर भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 95 बोलेंगे तो 95 में कौन बड़ा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 99 बड़ा है। तो इस तरह आप 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको मालूम हो गया, लेकिन 2 अंक की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो आप किस तरह निकालेंगे? तो आपको इतना तो क्लियर है ना कि 2 अंक के 10 से स्टार्ट हुआ है, 99 तक ले गया, उसके बीच में जितना भी संख्या है वो 2 अंक के है। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, एक एक करके गिन सकते हैं। या तो शॉर्ट में अगर आप निकालना चाहते हैं
तो 1 से लेकर 99 तक आपको पता है कि 1 से 99 तक लेकर ये गिनती स्टार्ट हुआ, तो 1 से 99 तक 99 नंबर है, तो 99 नंबर है जो 1 अंक और 2 अंक दोनों है, जिसमें 1 अंक शामिल है, इसमें 2 अंक भी शामिल है। लेकिन इसी में हम 1 अंक के अगर घटा देंगे तो 2 अंक की कुल संख्या निकल जाएगा। तो 1 अंक के कुल संख्या 9 है, तो इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, जो 2 अंक की कुल संख्या हो जाएगा। तो अगली पिछले वीडियो में हमने 1 अंक के कुल संख्या और 1 अंक की छोटी या बड़ी संख्या, तो इसमें हम जानेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या और 2 अंक की कुल संख्या। तो इसी तरह अगर आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो बोले ना कि 99 तक आप लिख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं तो आप शॉर्ट में अगर इस तरह आप निकाल सकते हैं कि 3 अंकों की अगर कुल संख्या बोलेगा तो 2 अंक के बड़ी संख्या में 1 जोड़ देना। 2 अंक के बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होता है। इसी पर आप बढ़िया से निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 अंक हमको सबसे छोटी संख्या अगर पता रहे ना, तो 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देना है। जैसे 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या अगर 99 है, 99 हम अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, जो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या होगा। अगर 3 अंक के अगर 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या पता करना है तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो छोटा संख्या प्राप्त होगा। या तो आप इस तरह बड़ी संख्या अगर बोला जाए तो जय अंक के बोलेगा उतना को आप 9 लिख देना है, जय अंक के बोलेगा उतना 9 लिख देना। अगर 2 अंक के बोलेगा तो 2 9, 3 अंक के बोलेगा तो 3 को 9, 4 अंक के बोलेगा तो 4 को 9। और अगर उसी का छोटी संख्या बोलेगा, उसी का अगर छोटी संख्या बोला जाता है 1 लिखकर 0 उतना 0 देना जितना अंक के उसको पूछेगा। जैसे 3 अंक के अगर सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लिख के 2 ही 0 देंगे, इसको 3 अंक बना देंगे, 0 दे के उसको उतना अंक बना देंगे तो पता चल जाएगा। और अगर उसका कुल अंक संख्या पूछा जाए, जैसे 5 अंक के कुल संख्या, 5 अंक के कुल संख्या तो 1 को 9 लिखना है, इसको 0 दे के 5 अंक बना देना। तो अगर इसको हम 5 अंक बनाना तो 1 9 दे देंगे, 4 को 0 दे देंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5 अंक की कुल संख्या। तो आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए कि अंक बता दिए हैं, अंक यूज करके आपको डिजिट निकालना है। डिजिट में आपको इतना पता चलना चाहिए कि कौन है जो 1 अंक की संख्या, कौन है 2 अंक की संख्या, कौन है 3 अंक की संख्या, क्योंकि इसी का हेल्प कर 2 अंक 3 अंक, इसी का मदद से आप बड़ी संख्या छोटी संख्या आपको मालूम चलेगा, कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। अगर आपको वो चीज़ मालूम रहेगा तो उसी से आप पता कीजिएगा कि अगर आपको घटते क्रम में लिखना रहेगा, सजाना रहेगा, या तो बढ़ते क्रम में सजाना रहेगा, तो आपको पहले बड़ा छोटा नहीं मालूम चलेगा तो आप उस क्रम में नहीं लिख पाइएगा। तो आपको सब पहले नंबर अंक पर आपको जानकारी रहना चाहिए। 1 से 1000 तक ले आप गिनती लिखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कौन 1 अंक है, कौन 2 अंक है, कौन 3 अंक है। और उतना अगर पता चल जाए तो आप अपने से जैसे हम बताएं कि उसका यूज करके आप 2 अंक तो 5 अंक तक ले आपको याद रहना चाहिए। 1 अंक 5 अंक तक ले आपको रहना चाहिए। जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की कुल संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की कुल संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की कुल संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की कुल संख्या। उसको हम शॉर्ट में आपको बता दिए कि कैसे आपको याद रखना है। जैसे अगर 4 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो जितना अंक के बोलेगा उतना को 9 दे देना, बड़ी में पूछेगा तो 4 अंक के बोलेगा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9। अगर बोलेगा 4 अंकों की कुल संख्या तो 1 को 9 देना है, इसको 0 दे के 4 अंक बना देना है। तो 3 को 0 देंगे तो 4 अंक बन जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे 4 को 9। अगर 4 अंकों की कुल संख्या बोला जाए तो 1 को 9 दे देंगे और बाकी 3 इसको 4 अंक बना देंगे 0 दे के। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो इसमें 1 देंगे या 4 अंक बना देंगे। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं कईयों अंक के कितनों अंक आपको बोलेगा तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या और कुल संख्या, उसका उतना अंक की कुल संख्या आपको ये चीज आपको मालूम रहना चाहिए। तो इसी के मदद से हम आगे
हम संख्या को पता करेंगे कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है, तो हम आपको बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम सजाएंगे। उसके बाद हम स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और मेंस वैल्यू पर बात करेंगे। तो इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। अंक सबसे पहले मैथ का जो सबसे छोटी इकाई, इसको आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। फिर इसका यूज करके आपको अगर बोलेंगे कि इसी का यूज करके 3 अंक की संख्या बनाओ तो इसी का यूज होगा। अगर 10 अंक की संख्या बनाना रहेगा तो इसी का, और 10 अंक तक ले आपको दहाने भी आना चाहिए। जैसे हिंदी में भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार दहाने आना चाहिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार दहाने आता तो वो भी ठीक है, हम दोनों बोल देते हैं। आपको इस तरह दहा के आपको याद रखना है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यहाँ तक ले 10 अंकों तक ले आपको याद रहना चाहिए। अब भारतीय अंकन पद्धति में अभी जो बताएं जो भारतीय अंकन पद्धति है और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में भी आपको याद रहना चाहिए, तो वो भी हम एक बार बोल देते हैं, आपको याद कर लेना है। क्योंकि यही सब मैथ में अगर ये सब नहीं जाने रहेंगे तो आपको समस्या आएगा, उससे आप उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं रहेगा तो आप मैथ में आपको दिक्कत होने लगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरह आपको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में भी दहाने आना चाहिए। और ये दोनों के बीच में रिलेशन को हम कभी कवर करके आपको प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम अंक के 5 अंक तक ले गए हैं, उस आधार से एकदम पूरा थी। अब हम कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या है उसको हम पहचानना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यही कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है उसको हम पहचाना, फिर हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर उसको हम कंप्लीट करें। फिर स्थानीय, प्लेस वैल्यू और मेंस वैल्यू दोनों को कवर करके फिर संख्या को संख्या से जोड़ना, संख्या को संख्या से घटाना, संख्या को संख्या से गुना करना, संख्या को संख्या से भाग देना अच्छी तरह से सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।